हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी टर्म एपिथेट की। दोस्तों, एपिथेट ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, यानी आप इसकी बहुत सारी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसको ब्रीफली जानेंगे। बेसिकली जो एपिथेट है ये एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका काम क्या होता है, एक्सप्रेस अ क्वालिटी, यानी ये किसी भी क्वालिटी को बताता है। तो बेसिकली एपिथेट ये एक एडजेक्टिव के रूप में, एक फ्रेज के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसका काम है किसी भी क्वालिटी को एक्सप्रेस करना। और ये जो क्वालिटी है ये क्या है, द क्वालिटी बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और ये जो क्वालिटी है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की या उस पर्टिकुलर चीज़ की अपनी ही एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। यानी आम तौर से वो जो पर्सन है या वो जो चीज़ है जिसके साथ में आप कोई विशेषता जोड़ देते हैं, कोई एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, तो वो उसकी एक परमानेंट क्वालिटी बन जाती है। और एपिथेट इसको हम किसी के नाम के साथ में ऐड कर देते हैं, या फिर किसी इंसान के या फिर किसी चीज़ के या फिर किसी जगह के। यानी एपिथेट क्वालिटी किसी जगह की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, और किसी इंसान की भी हो सकती है। और एपिथेट को इंसान के, चीज़ के और जगह के नाम के साथ में जोड़ दिया जाता है, और वो हमेशा उसी के नाम के साथ में चलता रहता है। ठीक है, तो एपिथेट ये एक एडजेक्टिव है, जैसे कि एडजेक्टिव हमेशा नाम के साथ में जुड़ती है, गुड बॉय, गुड पर्सन, बैड पर्सन, इस तरह से। ठीक है, या फिर फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होती है, और इसका एपिथेट का जो काम है वो एक क्वालिटी को बताना है, एक विशेषता को बताना है, उसकी खूबी को बताना है। और एक ऐसी खूबी होती है जो कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ में हमेशा चलती है, यानी उससे जुदा नहीं होती, वो हमेशा उस इंसान को उसी खूबी के साथ में याद किया जाता है। और एपिथेट को एडजेक्टिव की तरह इंसान के, वस्तु के या चीज़ के, वो जो जगह है उसके नाम के साथ में ऐड कर दिया जाता है। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, द एग्जाम्पल ऑफ दिस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, देखो नाम क्या है, अलेक्जेंडर, सिकंदर नाम है उसका, लेकिन हमेशा उसको कैसे बोला जाता है, सिकंदर महान। तो ये जो महान है, ये इंग्लिश में आप इसको ग्रेट कहते हैं, ये अलेक्जेंडर की एक एपिथेट बन गई है, उसकी एक ऐसी क्वालिटी बन गई है, एक ऐसी खूबी बन गई है कि जब जब भी अलेक्जेंडर का नाम लिया जाएगा द ग्रेट बोला जाएगा, या फिर जब भी सिकंदर आप उसको बोलेंगे तो सिकंदर महान बोलेंगे। तो ये जो महान है ये बेसिकली एक, वैसे तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एक एपिथेट है। आप इसको अलेक्जेंडर से अलग नहीं कर सकते, इसी के साथ में जुड़ेगा। जगह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि जगह की भी कुछ क्वालिटी होती है। जैसे कि आप मुरादाबाद को इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुरादाबाद नाम है, लेकिन आप उसको एक पीतल नगरी भी आप उसको बोल लेते हैं। अगर कोई भी इंसान पीतल नगरी बोलेगा तो वहाँ पर उसका मतलब मुरादाबाद से ही होगा। तो इस तरह से ये पीतल नगरी मुरादाबाद का एक एपिथेट बन गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको आप अपने जो है स्तर से देख सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली याद रखना है एपिथेट को, कि एपिथेट इसमें एक ऐसी एडजेक्टिव का जिक्र किया जाता है जो हमेशा, अगर कोई भी इंसान उस एडजेक्टिव को बोलेगा तो कोई जगह का नाम दिमाग में आ जाता है, या फिर किसी इंसान का नाम दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे एक और एग्जाम्पल आप इंग्लैंड का ले सकते हैं, रिचर्ड द लायन हार्ट। ये हार्ट है, हृदय वाला, ये डी की जगह टी कर लेना, लायन हार्ट यानी शेर दिल। तो जब भी लायन हार्ट बोला जाएगा तो रिचर्ड का नाम जहन में आ जाएगा। तो इस तरह द लायन हार्ट जो है वो रिचर्ड का एपिथेट है। ठीक है, हमेशा ही रिचर्ड के साथ में लायन हार्ट जुड़ा रहेगा। ऐसे हम इंडिया की अगर हम बात करें, अशोक महान, जब भी महान या अशोक का नाम आएगा तो आप उसके साथ में अशोक महान बोलेंगे, है ना, अशोक महान। ऐसे ही वीर सावरकर, नाम है उसका सावरकर, लेकिन आप क्या बोलते हैं हमेशा उसको, वीर। तो ये जो वीर है ये उसका एपिथेट है, तो वीर सावरकर आप ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।